हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर को यहाँ कवर करेंगे। दिस ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर इज़ इन योर फर्स्ट ईयर and in second year course, and very first we will discuss what is the definition of transformation, कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसका डेफिनेशन क्या है ये जान लें। तो हियर आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज transformation is a process in which we change a type of sentence into another type of sentence without changing its meaning। मतलब यहाँ पे ये है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन में किसी भी एक टाइप के सेंटेंस को दूसरे टाइप के सेंटेंस में इस प्रकार से चेंज करते हैं कि जो क्वेश्चन का बेसिक सेंस होता है सेंटेंस में, वह बदले हुए सेंटेंस में ना बदले। जैसे यहाँ लिखा है द फॉक्स इज़ अ क्लेवर एनिमल। अब जो फॉक्स होता है वो बहुत ही क्लेवर एनिमल है, ऐसा इस सेंटेंस में कहा जा रहा है और इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। तो मैंने यहाँ लिखा द फॉक्स इज़ नॉट अ फूल एनिमल। अब जो फॉक्स होता है वो बेवकूफ़ या मूर्ख एनिमल नहीं होता है। इसका सेंस यही हुआ कि जो फॉक्स होता है वो बहुत ही क्लेवर होता है। फिर सेकंड एग्जाम्पल में देखें, बीरबल वॉज अ वाइज कोर्टियर। बीरबल जो थे बहुत ही समझदार दरबारियों में से थे। इस सेंटेंस को भी नेगेटिव में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, बीरबल वॉज नॉट अ फूल कोर्टियर। अब बीरबल जो थे वो बेवकूफ़ कोर्टियर नहीं थे। जब बेवकूफ़ कोर्टियर नहीं थे इसका मतलब वो बहुत ही होशियार थे। आई एम लेट टूडे। आज मैं लेट हो गया। इसी तरह से इसको अगर हम नेगेटिव में चेंज करें या ट्रांसफॉर्म करें तो क्या होगा, आई एम नॉट ऑन टाइम टुडे। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी सिस्टम होती है, एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें हम किसी एक सेंटेंस के फॉर्म को किसी दूसरे सेंटेंस के फॉर्म में बदल देते हैं, लेकिन यह ध्यान रखते हुए बदलते हैं कि सेंटेंस का जो मूल अर्थ होता है वो लिखे हुए आंसर सेंटेंस में बिल्कुल ही चेंज ना हो। अगर ये हम कर पाते हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यह जाना कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि किन किन सेंटेंसेस को हम एक फॉर्म से चेंज करके किसी दूसरे फॉर्म में बदलते हैं। इसके लिए हमें यह पहले जानना होगा कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंस, उसके दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेकंड होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड होता है इम्परेटिव सेंटेंस, यानी आदेशात्मक या निवेदन, सलाह या सुझाव को प्रकट करने वाले वाक्य। फिर फोर्थ होता है ऑप्टेटिव, मतलब ऐसा कोई वाक्य जिसमें ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद, कर्स यानी श्राप, प्रेयर
यानी प्रार्थना, विश यानी इच्छा, इन सब बातों का अगर जिक्र किया जा रहा हो तो दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी यानी आश्चर्य या खुशी, दुख, मन में उठने वाली अचानक भावनाएं जिन वाक्यों से प्रकट हो जाएं उन्हें एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मय आदि बोधक वाक्य कहा जाता है। तो इन्हीं 5 जो प्रकार के जो वाक्य हैं उनमें ही आपस में बदलाव किया जाता है, इनमें ही आपस में एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा है, देखें, पहला है रिमूवल ऑफ टू। सेंटेंसेस में कहीं TOO अगर आता हो तो हम उसे हटाकर उसकी जगह पर कुछ नया वर्ड डाल करके हम उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव इनटू इंटेरोगेटिव, यानी अगर असर्टिव सेंटेंस दिया होगा तो उसे चेंज करके इंटेरोगेटिव में चेंज करना होगा या ट्रांसफॉर्म करना होगा। अगर असर्टिव दिया होगा तो इंटेरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसे असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करना है। ये दोनों प्रोसेस इंटरचेंज यानी आपस में अदला बदली कहलाता है। फिर आता है इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव इनटू नेगेटिव, यानी कोई सेंटेंस एफर्मेटिव है तो उसे नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, और अगर नेगेटिव में दिया हो तो उसे एफर्मेटिव में चेंज करने के लिए भी क्वेश्चन में कहा जा सकता है। फिर आता है कि अगर कोई सेंटेंस असर्टिव है तो उसे एक्सक्लेमेटरी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जा सकता है, और अगर एक्सक्लेमेटरी में कोई सेंटेंस है तो उसे असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी कहा जा सकता है। अब इसके बाद आता है चेंजेस इन वॉइस, कि वॉइस में किस प्रकार से चेंज करते हैं। वॉइस 2 होते हैं, जैसे कि आप जानते हो, एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो हमें क्वेश्चन में कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, या फिर पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। अगर हम इन प्रक्रियाओं को अच्छे से सही ढंग से करते हैं तो हमारे एग्ज़ाम्स में हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं, और हमें इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहला टॉपिक रिमूवल ऑफ टू सीखेंगे कि किस तरह से किसी सेंटेंस में TOO टू अगर दिया हो तो उसे हटाकर नए सेंटेंस में उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेंगे।